हमारे यहाँ कहा है अहिंसा ही परमो धर्म। देखो, अहिंसा की बात करते हैं हम, इसका मतलब ये नहीं कि हम लड़ना नहीं जानते। हनुमान जी के हाथ में गदा है, लंका गए तो हनुमान जी से पूछा गया, रावण ने पूछा क्यों बंदर तुमने हमारे राक्षसों को क्यों मारा? तो हनुमान जी ने कहा जिन मोही मारा ते मैं मारे। मैंने किसी को नहीं मारा, मुझे जिसने मारा मैंने उसको मारा। मैंने आत्मरक्षा की, क्या करूं, पिटता रहूं क्या? तो हनुमान जी का सिद्धांत जीवन में अपनाओ कि अपने से किसी को ना सताओ, ना किसी को मारो, किसी को छेड़ो मत, पर तुम्हें कोई छेड़ो तो छोड़ना भी नहीं है। तो हम देखो आज समाज में क्या है, ये हिंसात्मक दृष्टियां क्यों बनी, जो आपने सवाल किया, इसका सबसे बड़ा कारण है मांसाहार। मछली को तड़पाया जाता है पानी से निकालकर, मुर्गी को तड़पाया, भाई कोई आप हमें मार के खाएंगे तो हमें मारेंगे तब हम तड़पेंगे ना। मुर्गी तड़पती है, मछली तड़पती है, बकरा तड़पता है, और आपको जरा भी दया नहीं, आप मार के खा रहे हैं। तो जब आप निर्दयता से उसकी जान ले रहे हैं और अपने स्वाद के लिए उसकी हत्या कर रहे हैं, तो वही विचार आपके मन में जागेगा और आप भी हिंसक होंगे, क्योंकि आपने हिंसा से पेट भरा है ना। आपका पेट भरने के पहले उस प्राणी की हिंसा की गई, हत्या की गई, तो वो हत्या के बैक्टीरिया आपके भीतर प्रवेश करेंगे और आप भी कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होते हैं, और आपके भी मन में वही थॉट चलते रहते हैं, वही विचारधाराएं गूंजती रहती हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं दया धर्म का मूल है, दयावान बनो। इसलिए हमारे यहाँ चींटी को दाना डालने की परंपरा है, कुत्ते को रोटी डालने की और गाय को रोटी डालने की, पक्षियों को दाना डालने की परंपरा है, ताकि हम किसी की हत्या ना करें। क्यों करें? चाहिए कि सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए। आज बांग्लादेश से भगाए जा रहे हैं हिंदू, आज पाकिस्तान से भगाए जा रहे हैं हिंदू, कश्मीर से भगाए जा रहे हैं हिंदू। कश्मीर से भगाए गए तो कोने कोने में बसे भारत के, पाकिस्तान से भगाए गए तो भारत आए, बांग्लादेश से भगाए गए तो भारत आए। जिस दिन भारत से खदेड़े जाओगे तो कहाँ जाओगे? समस्या ये है, भारत से भी खदेड़े जाओगे। आज भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है। कश्मीर से खदेड़े तो गए, क्या कर लिया आपने, क्या कर लिया हमने, क्या कर लिया सेना ने, क्या कर लिया पुलिस ने, क्या कर लिया संविधान ने, क्या कर लिया नेताओं ने, क्या कर लिया मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति ने? आज 30 साल से ज़्यादा हो गए, आज तक उन भगाए हुए कश्मीर पंडितों को जमीन और घर ना दे पाई सरकार। तो आपको भी जिस दिन सिकंदराबाद से भगाया जाएगा तो आप लोग भी अपने लिए बिल तलाश के रखिएगा, कहाँ जाओगे भाग के। सबसे बड़ी समस्या आज यही है कि आज जनसंख्या इतनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सरकार ध्यान दे नहीं रही है, जनसंख्या नियंत्रण कानून बना नहीं रही है। तो फिर आप लोग भी भागने के लिए तैयार रहिएगा, या फिर लड़ो या भागो। पर कीचड़ का प्रभाव कमल पर तो नहीं है ना। ऐसे हमारे माँ बाप ने हमें अच्छी परवरिश दी, तो हम तो शराबियों के बीच में भी बैठते हैं। आप में से बहुत लोग शराब पीते होंगे, आप में से बहुत लोग मांस खाते होंगे, लेकिन हम बैठते तो हैं शराबियों के बीच में। लेकिन शराब का नशा, उनका प्रभाव हम पर नहीं होता, हमारा प्रभाव उन पर हो जाता है, वो शराब छोड़ देते हैं। तो ये हर माँ बाप की, चाणक्य कहते हैं माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। बच्चों की मैं गलती कम मानता हूँ, ये नहीं कहता कि नहीं है, 10% गलती बच्चों की है। भाई कुम्हार के हाथ में माटी होती है, वो माटी से चिलम बनाए या घड़ा, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं धर्म का इस्तेमाल तो देखो सब जगह होना चाहिए। धर्म के बिना कैसी राजनीति? धर्म युक्त राजनीति हो तो क्या बुराई है? धर्म के अनुसार चलो कि भाई हम पब्लिक के साथ जो वादा किए हैं वो पूरा करेंगे, ये धर्म है। आज देखो राजनीति में क्या हो रहा, जो होना चाहिए ना वो कोई नहीं कर रहा। इसी वजह से इसको किशन तालाब का नाम दिया गया। ठीक है। और इसकी एक पौराणिक विशेषता और भी है। जब भगवान राम ने रावण का वध किया था, तो मंदोदरी को एक एहसास था कि ये तो अमर हैं। तो चूँकि बिसरक के रहने वाले थे रावण, नोएडा में बिसरक एक गाँव है, आज भी उसमें जो है रामलीला नहीं होती है और राम को पूजा जाता है, क्योंकि उसकी जन्मस्थली है, रावण को पूजा जाता है। जी। तो मंदोदरी उनके शव को लेके 3 दिन यहाँ रही दीपक भाई, और जब 3 दिन बाद तक भी जब वो जीवित नहीं हुए, सब लोगों के समझाने पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। इसी वजह से रामलीला में
यहाँ पे 3 दिन बाद रावण को 14 को रावण का दहन के लोग बढ़िया हैं और सिकंदराबाद के लोग अपने बच्चों को पैसा देने के पीछे ना भागें। पैसा तो मिल ही जाएगा बच्चों को, संस्कार देने के पीछे भागें। यदि हर माँ बाप सिकंदराबाद के जिम्मेदार बन जाए और ठान ले कि मुझे अपने बच्चे को संस्कारवान बनाना है, तो 1-2% छूटेंगे पर 98% तो संस्कारी हो ही जाएंगे। स्थल पर ये कथा हो रही है, इसका बड़ा पौराणिक महत्व है। अच्छा, गणेश जी तो आज जब हरण भगवान कृष्ण ने आहार से किया था, हाँ, तो एक किंवदंती है कि किशन तालाब पर ही उनका क्या भाई ऐसा है कि बच्चों को चाहिए कि वो बाहर जाए। मैं तो कहता हूँ पूरी दुनिया घूमना चाहिए, लेकिन घूमते हुए अपने धर्म को, अपने कल्चर को नहीं भूलना चाहिए। मैं लंदन भी जाता हूँ, दुबई भी जाता हूँ, इसी वेशभूषा में जाता हूँ, इसी तिलक लगा के जाता हूँ और गीता और रामायण लेके जाता हूँ। तो बच्चों को भी चाहिए कि कहीं भी जाओ, दुनिया तो जाना चाहिए, घूमना चाहिए। देखने से आपका अनुभव बढ़ता है। साथ ही आपको अपने धर्म संस्कृति को नहीं भुलाना चाहिए। पूरी दुनिया घूम के देखिएगा, अंत में निर्णय ये निकलेगा कि भारतीय संस्कृति ही सबसे बेस्ट होंगे। तो 1% कहीं इक्का दुक्का, 99.99% वहाँ सरकारी स्कूल है। मुख्यमंत्री का बेटा हो या वहाँ के गरीब का बेटा हो, एक तो भारत में क्यों नहीं संभव है? यहाँ भी एक स्कूल बनाओ, ऐसा बनाओ कि सबके बेटे वहीं पढ़ें, शिक्षा पे सबका अधिकार हो और निःशुल्क हो। बेटा पढ़ जितना जी करे। यदि ये बच्चे पढ़ जाएंगे तो चैन कौन चोरी करेगा, पर्स कौन चुराएगा? जूते चप्पल चोरी हो जाते हैं हमारे देश में, क्योंकि समाज अशिक्षित है। अभी समाज को शिक्षा की जरूरत है। सरकार कह तो रही है कि हम शिक्षा दे रहे हैं, ये शिक्षा नहीं है, ये कह देना ये तो बलाह टारने जैसी बात है। दूसरा काम आप भूलिए मत, कई बार माँ बाप बीड़ी नहीं पीते पर बच्चा शराब पीने लग जाता है। कई बार माँ बाप शराब पीते हैं और गलत रास्ते पर होते हैं पर बच्चा अच्छा, जैसे हिरण्यकश्यपु है। हिरण्यकश्यपु कितना गलत आदमी है, लेकिन प्रहलाद उनके घर में कितने अच्छे हुए। तो कई बार बिगड़े के घर सुधरा हो जाता है और सुधरे के घर बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो ये तो कुछ परसेंट, 2% आप छोड़ दीजिए जो व्यक्ति अपना प्रारब्ध लेके पैदा होता है, अपना संस्कार लेके पैदा होता है, पर जो 98% है वो यहाँ के वातावरण प्रभाव उस पर डालता है। पहले से ज्यादा आज के लोग गीता को समझ रहे हैं, पहले से ज्यादा लोग आज रामायण को समझ रहे हैं, राम को समझ रहे हैं, कृष्ण को समझ रहे हैं। पहले से आज में अंतर तो है। दुकान खोल लो वहाँ चाय की। जब आपको इजाजत नहीं है तो फिर आप क्यों इजाजत दे रहे हैं? हिंदुओं को ही दोगला नहीं होना चाहिए ना। भारतीय राजनीति की ओर जाइए, हिंसात्मक प्रवृत्ति कैसे छुपे? हमारे यहाँ कहा है अहिंसा ही परमो धर्म। देखो, अहिंसा की बात करते हैं हम, इसका मतलब ये नहीं कि हम लड़ना नहीं जानते। हनुमान जी के हाथ में गदा है, लंका गए तो हनुमान जी से पूछा गया, रावण ने पूछा क्यों बंदर तुमने हमारे राक्षसों को क्यों मारा? तो हनुमान जी ने कहा जिन मोहि मारा ते मैं मारे। मैंने किसी को नहीं मारा, मुझे जिसने मारा मैंने उसको मारा। मैंने आत्मरक्षा की, क्या करूं, पिटता रहूं क्या? तो हनुमान जी का सिद्धांत जीवन में अपनाओ कि अपने से किसी को ना सताओ, ना किसी को मारो, किसी को छेड़ो मत, पर तुम्हें कोई छेड़े तो छोड़ना भी नहीं है। तो हम देखो आज समाज में क्या है, ये हिंसात्मक दृष्टियां क्यों बनी जो आपने सवाल किया। इसका सबसे बड़ा कारण है मांसाहार। मछली को तड़पाया जाता है पानी से निकालकर, मुर्गी को तड़पाया। भाई कोई आप हमें मार के खाएंगे तो हमें मारेंगे तब हम तड़पेंगे ना। मुर्गी तड़पती है, मछली तड़पती है, बकरा तड़पता है, और आपको जरा भी दया नहीं है, आप मार के खा रहे हैं। तो जब आप निर्दयता से उसकी जान ले रहे हैं और अपने स्वाद के लिए उसकी हत्या कर रहे हैं, तो वही विचार आपके मन में जागेगा और आप भी हिंसक होंगे, क्योंकि आपने हिंसा से पेट भरा है ना। आपका पेट भरने के पहले उस प्राणी की हिंसा की गई, हत्या की गई, तो वो हत्या के बैक्टीरिया आपके भीतर प्रवेश करेंगे और आप भी कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होते हैं और आपके मन में वही थॉट चलते रहते हैं, वही विचारधाराएं गूंजती रहती हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं दया धर्म का मूल है, दयावान बनो। इसलिए हमारे यहाँ चींटी को दाना डालने की परंपरा है, कुत्ते को रोटी डालने की और गाय को रोटी डालने की, पक्षियों को दाना डालने की परंपरा है, ताकि हम किसी की हत्या ना करें। क्यों करें? माँ को नहीं पता, ये बात ठीक है आपकी, लेकिन ये बताइए कि आप यदि इत्र की दुकान में गए हैं
तो आप बिना पैसा खर्च किए वहाँ पे आपको इत्र की सुगंधी मिलेगी कि नहीं? फ्री में मिलेगी। और आप नाले के पास हैं, गटर के पास हैं, तो आप नहीं चाहेंगे तो भी आपको दुर्गंध मिलेगी। तो आप इस बात से एग्री करेंगे ना कि वातावरण प्रभाव डालता है। यदि हम इत्र के वातावरण में हैं तो हम पैसे 1 रुपए खर्च ना करें पर हमें खुशबू फ्री में मिल जाती है, और हम नाले के पास हैं तो हमें दुर्गंध फ्री में मिल जाती है। उसी तरह संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। एक लोहा पानी में डालो तो डूब जाता है, पर वही लोहा जब नाव की संगत कर लेता है तो वो डूबता नहीं है, पार लग जाता है और पार लगा देता है। इसलिए यदि हम बचपन से संगत से जुड़े तो हम पार होने वाले बनेंगे, पार लगाने वाले बनेंगे। हम यदि कुसंग में जुड़ जाएं, इसलिए तो कहते हैं कुसंग से बचो। कुसंग, आप बुरे नहीं होते, दुर्योधन बुरा नहीं था, दुर्योधन के कुसंग ने उसको बिगाड़ दिया। यदि शकुनी का कुसंग ना मिलता तो क्या दुर्योधन बिगड़ता? यदि मंथरा का संग ना मिलता तो क्या कैकेयी बिगड़ती? कैकेयी तो राम से बहुत प्यार करती हैं। राम ने कैकेयी माँ का दूध पिया है ना, माँ कौशल्या का दूध कम पिया राम ने कैकेयी माँ का दूध ज्यादा पिया है, उनकी गोद में खेले ज्यादा है। वो कैकेयी कह रही हैं कि राम वनवास नहीं गए तो मैं मर जाऊंगी। इतना प्रभाव किसका था? कुसंग का प्रभाव था। को ना कुसंगति पाए न साही, कौन है इस धरती पर जो कुसंग पाके नहीं बिगड़ा, और कौन है इस धरती पर जो सत्संग पाके नहीं सुधरा। कुछ लोगों के लिए कहा है मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंची सब। कुछ लोग रावण जैसे हनुमान जी के समझाने पर भी नहीं समझे, लेकिन संगत से प्रभाव तो पड़ता है। सरकार को चाहिए कि सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए। आज बांग्लादेश से भगाए जा रहे हैं हिंदू, आज पाकिस्तान से भगाए जा रहे हैं हिंदू, कश्मीर से भगाए जा रहे हैं हिंदू। कश्मीर से भगाए गए तो कोने कोने में बसे भारत के, पाकिस्तान से भगाए गए तो भारत आए, बांग्लादेश से भगाए गए तो भारत आए। जिस दिन भारत से खदेड़े जाओगे तो कहाँ जाओगे? समस्या ये है, भारत से भी खदेड़े जाओगे। आज भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है। कश्मीर से खदेड़े तो गए, क्या कर लिया आपने, क्या कर लिया हमने, क्या कर लिया सेना ने, क्या कर लिया पुलिस ने, क्या कर लिया संविधान ने, क्या कर लिया नेताओं ने, क्या कर लिया मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति ने। आज 30 साल से ज्यादा हो गए, आज तक उन भगाए हुए कश्मीर पंडितों को जमीन और घर ना दे पाई सरकार। तो आपको भी जिस दिन सिकंदराबाद से भगाया जाएगा तो आप लोग भी अपने लिए बिल तलाश के रखिएगा, कहाँ जाओगे भाग के। सबसे बड़ी समस्या आज यही है कि आज जनसंख्या इतनी, जिसकी लाठी अच्छी नहीं। बिहार की, झारखंड की स्थितियां देख लो आप, वहाँ भी योगी चाहिए। आपको प्रस्तावित करता है कि आप MP सांसद हैं, तो आपकी क्या? नहीं, अभी तो चुनाव, आपने सिलेंडर फ्री किया, आपने बिजली फ्री कर दी, आपने किराया फ्री कर दिया, बस में दिन भर घूमो, इससे क्या होगा? ये तो लॉलीपॉप है, इससे बर्बाद हो जाएंगे लोग। जो यथार्थ में जरूरत है इस देश की वो है स्वास्थ्य। बच्चा मर जाता है, उसके बाप के पास 5 लाख रुपया नहीं होता इलाज कराने के लिए। अरे इलाज लाख रुपए का हो या 1 रुपए का, सरकार सबको फ्री इलाज दे। आज बात करते हो कि हम विदेशों की तरह बने, तो लंदन में फ्री में इलाज होता है। क्यों नहीं सीख रही हैं सरकारें? लंदन में फ्री में इलाज होता है। इंग्लैंड ऐसा देश है, अमेरिका ऐसा देश है, वहाँ शिक्षा स्वास्थ्य फ्री है, तो हमारे देश में क्यों नहीं हो रहा है? हमारा श्री 1% हमारा भी है। हाँ, है। पूरे भारत में बाढ़, आप हजारों करोड़ का नुकसान 1 साल की बाढ़ में होता है। आप इसका प्रमाण देखिए, बिहार में ऐसा कोई साल नहीं जाता जहां हजारों करोड़ का नुकसान बाढ़ से ना होता हो, घर में पानी ना घुसता हो। और सरकार क्या करती है? हर साल 1000 करोड़ का फंड रिलीज करती है, भाई बांटो, 6-6 हजार रुपया सब जनता को बढ़ता है। क्या होगा इससे? अरे भाई, नदियों को, जिस नदी में बाढ़ आती है उस नदी को एक छोटी नदी से कनेक्ट करो, उससे छोटी नदी से उसे कनेक्ट करो, तो बाढ़ का पानी घर में घुसने वाला छोटी छोटी नदियों से कनेक्ट होगा तो किसान को लाभ मिलेगा, पानी का जल स्तर ऊपर आएगा। आज हमारे यहाँ इतनी सारी नदियाँ सूखी पड़ी हैं और कुछ नदियों का पानी बह के समुद्र में जा रहा है। नदियों को नदियों से जोड़ा जाता ना तो भारत में पानी की समस्या ना होती। दुबई देखिए, दुबई में 65 रुपए लीटर पानी है।
वहाँ पानी पैसे से मिलता है, डीजल भी 65 रुपए लीटर है और पानी भी 65 रुपए लीटर, लगभग 65 मीन्स लगभग मानो आप। अब दुबई में एक बूंद पानी नहीं है, लेकिन आप जाइए तो वहाँ सड़कों के किनारे घास है, हरियाली है, गुलाब खिले सड़कों के किनारे, पेड़ पौधे हरियाले, जबकि पानी नहीं है। तो दुबई गए थे महाराज? हाँ, वहीं से लौटे हैं अभी। तो दुबई में पानी नहीं है, लेकिन वहाँ की सड़कों के किनारे हरियाली है। और हमारे यहाँ गंगा नदियाँ बह रही है, यमुना बह रही है, लेकिन हमारे यहाँ पानी 2000 फीट नीचे है और पानी की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि नदियों को नदियों से कनेक्ट किया नहीं गया। आपको पता है आज दुबई एक सड़क बना रहा है भारत से दुबई तक की। वो क्यों बना रहा है? केवल पानी की सप्लाई के लिए, कि मैं भारत से पानी ले जाऊं दुबई। इतना माइंडेड व्यक्ति है वो। सोचिए 65 रुपए लीटर पानी है वहां, लेकिन वो तरक्की कर गया जहां पानी नहीं है। वो उसे रेगिस्तान कहिए आप, पूरा सूखा कहिए, लेकिन वो तरक्की कर गया। आज वहां का पैसा यहाँ के पैसे से 23 गुना ज्यादा है, मजबूत है। पानी नहीं है वहाँ, और यहाँ पानी है तो पानी की कोई वैल्यू नहीं है। हमारा सिर्फ 1% हमारा भी है। थोड़ा बदल नहीं रहा है, बदल नहीं रहा अपने धर्म की तरफ, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए उनके माँ बाप से कहना है, उनसे बच्चों से क्या कहना है? बच्चों का कोई कसूर नहीं है। उनके माँ बाप बचपन से, देखिए ऐसा है कि बचपन से यदि हमें संस्कार मिले हैं तो आज हम शराब तो नहीं पी रहे। हम शराब चाहें तो पी सकते हैं, खरीद के पी लें, हमें कौन रोकने वाला है यदि हम चाहें तो। लेकिन हमारे संस्कारों ने तो हमें रोका है, हमारी परवरिश ने तो हमें रोका है। तो ये हमारे माँ बाप का हम थैंक यू करें, धन्यवाद दें कि उन्होंने हमें ऐसे माहौल में ढाला, ऐसा संस्कार दिया कि हम शराबियों के बीच में रहें भी तो शराब हम ना पिएंगे, अंडा मांस खाने वालों के बीच में रहें भी तो उनका प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। ऐसे ही बच्चे हैं, आपने बचपन से क्यों नहीं ऐसा माहौल बनाया कि आपके बच्चे जाएं गंदी जगह पर तो भी गंदगी, जैसे कमल कीचड़ में रहता है पर कीचड़ का प्रभाव कमल पर तो नहीं है ना। ऐसे हमारे माँ बाप ने हमें अच्छी परवरिश दी, तो हम तो शराबियों के बीच में भी बैठते हैं। आप में से बहुत लोग शराब पीते होंगे, आप में से बहुत लोग मांस खाते होंगे, लेकिन हम बैठते तो हैं शराबियों के बीच में। लेकिन शराब का नशा, उनका प्रभाव हम पर नहीं होता, हमारा प्रभाव उन पर हो जाता, वो शराब छोड़ देते हैं। तो ये हर माँ बाप की, चाणक्य कहते हैं माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। बच्चों की मैं गलती कम मानता हूँ, ये नहीं कहता कि नहीं है, 10% गलती बच्चों की है। भाई कुम्हार के हाथ में माटी होती है, वो माटी से चिलम बनाए या घड़ा बनाए वो कुम्हार डिसाइड करता है ना। वो माटी डिसाइड नहीं करती, बच्चे माटी होते हैं, माँ बाप कुम्हार होते हैं। माँ बाप चाहे तो घड़ा बनाए, चाहे तो चिलम बनाए। मेरे माँ बाप ने मुझे घड़ा बनाया तो मैं ठंडा हूँ, औरों को शीतलता देने का काम कर रहा हूँ जितना बन पड़ रहा है। कुछ लोग ने चिलम बना दिया, स्वयं जलते हैं क्रोध की अग्नि में, औरों को जलाते हैं, खुद परेशान रहते हैं, औरों को परेशान रखते हैं। उन बच्चों का कोई दोष नहीं है। एक ही बाप के दो बेटे हुए, एक रावण और एक विभीषण। बाप तो एक ही है, माँ बदल गई, लेकिन एक बाप के दो बेटे, एक रावण जैसा एक विभीषण जैसा। तो भाई ये संस्कार की बातें हैं। तो आपके माता शत्रु पिता वैरी, वो माता पिता दुश्मन हैं जो अपने बच्चों को बचपन से संस्कारवान नहीं बनाते। पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई आपको, स्कूल की शिक्षा शिक्षित कर सकती है बट संस्कार नहीं दे सकती। आज के बच्चे शिक्षित तो हैं, संस्कारी नहीं है, ये बड़ी विडंबना है।